Assalamu alaikum students, hope you all are doing good at your homes. Today is our computer period, so take out your book, then we will start our work. And before starting our lesson, quickly recite dua to increase in our knowledge. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Now open it and take out unit 1. सो क्लास दिस इज़ आर यूनिट 1 कंप्यूटर हार्डवेयर। मैंने आपको हार्डवेयर के बारे में पहले बताया है, आप क्लास 1 से हार्डवेयर के बारे में पढ़ कर आए हैं। हार्डवेयर कौन सी चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट रीडिंग। अ कंप्यूटर इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। दिस यूनिट विल हेल्प यू recognize parts of a computer as input, processing and output devices। अच्छा, कंप्यूटर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ डिवाइसेस से बना है। नंबर 1 इज़ इनपुट, नंबर 2 इज़ प्रोसेसिंग एंड नंबर 3 इज़ आउटपुट। ये हमें मदद करते हैं समझने में चीज़ों को। ठीक है, अब क्या क्या होता है इनपुट में, क्या इनपुट हमें किस चीज़ के लिए मदद करता है, प्रोसेसिंग कौन सा प्रोसेस कहलाता है और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। ओके, अब बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं मैंने आपको प्रीवियस बताया है क्लास 1 में, तो देखें हम एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। बेसिक पार्ट्स, सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, दीज आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये मस्ट हैव्स हैं, अगर ये हमारे पास नहीं है तो हमारे पास हमारा पीसी किसी काम का नहीं है। मतलब अगर सीपीयू नहीं है तो हमारे बिल्कुल यूज़लेस है, अगर कीबोर्ड नहीं है तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बेसिक पार्ट्स हैं, ये होने ही चाहिए हमारे पास। Let's find out how these parts work together to carry out various tasks। अब ये देखिए चारों पार्ट्स जो हैं जब एक साथ हम यूज़ करते हैं तो ये एक टीम बन जाता है ना। तो अब हमें पढ़ना है आगे कि ये किस तरह एक साथ मिलके काम करते हैं। हर एक का अलग अलग काम होता है ना, तो अब हमें देखना है कि ये हर एक अपना अपना परफॉर्म करता है काम, और परफॉर्म करने के बाद हमें क्या रिजल्ट देता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। कीबोर्ड। A keyboard is one of the basic part of a computer. It has many keys. These keys are used to write something on the computer screen. This is known as typing। अब कीबोर्ड का क्या फंक्शन है, कीबोर्ड जो है वो हमें लिखने में मदद करता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइपिंग। ठीक है, टाइप करना, ताकि जो भी हम अपना काम लिख रहे हो वो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर अपेयर हो सके। ओके, नंबर 2 इज़ माउस। अ माउस इज़ अनदर बेसिक पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इट हैज़ 2 or more buttons। इट कंट्रोल्स अ पॉइंटर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। सो दिस इज़ योर माउस। यहाँ हमारे पास एक बॉल होता है सेंटर में, एंड हमारे पास यहाँ पर 2 बटन्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। ओके, third one is monitor। A monitor looks like a TV। It is a screen that shows what you are doing on the computer। अब monitor तो आप सबको पता है ना कि क्या होता है और उसका क्या फंक्शन होता है, कि monitor किस लिए यूज़ होता है, कि जो भी हम चीज़ टाइप कर रहे हैं वो हमारे पास एक सामने स्क्रीन पर नज़र आती जाए, तभी तो वो आगे प्रोसेस कर सके। कि ये एक टीवी स्क्रीन की तरह नज़र आता है, और कुछ लोग इसको एज अ टीवी भी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं कुछ और डिवाइसेस के साथ फिक्स करके। नेक्स्ट इज सिस्टम यूनिट। दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। हाउ, लेट्स रीड। A system unit consists of a casing and many internal parts। These internal parts together make a system। They work together as a unit। अच्छा, अब ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके ये आपको लग तो एक बॉक्स रहा है कि भाई ये तो इतना सा बॉक्स है, अब ये कैसे इतना मेन पार्ट हो सकता है। ये कैसे है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंप्यूटर की बेसिक नीड्स होती हैं। मतलब जितना भी हमारा कंप्यूटर वर्क करता है वो सिर्फ इस बॉक्स की वजह से कर रहा होता है। अ सिस्टम यूनिट केसिंग। अब ये इसका क्या मतलब है, अ सिस्टम यूनिट केसिंग इज़ अ बॉक्स दैट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ मेड ऑफ मेटल और प्लास्टिक। अब देखिए ये बॉक्स है ना, अब ये बॉक्स अंदर के पार्ट्स को महफूज करने के लिए बनाया गया है, एक कवर की तरह, एक शील्ड की तरह, ताकि जितने भी अंदर स्मॉल पार्ट्स होते हैं वो डैमेज ना हो सकें। ये मेटल का होता है या फिर प्लास्टिक का होता है।
Central Processing Unit मतलब CPU, Central Processing Unit is known as the brain of a computer. It process information. It is inside the system unit. अच्छा, अब जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है ना, हम अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है और हमारा दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत सारी सिचुएशंस में वो एक साथ काम कर रहा होता है ना, इसी तरह से जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो क्या है, वो है CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. अब इसको एक ह्यूमन बीइंग ने बनाया ऑब्वियसली, और उसको इतने फास्ट काम करने, ह्यूमन ब्रेन से भी ज़्यादा फास्ट काम करने की उसके अंदर एबिलिटी रखी. अब आप ये देख रहे हैं, एक स्क्वायर बॉक्स है. बेसिकली ये जो है पूरा एक सिस्टम है. अगर ये सिस्टम इस बॉक्स के अंदर फिक्स होता है, इन छोटे छोटे जो ये आपको बिल्डिंग्स टाइप नज़र आ रहा है और ये एक तरह का आपको एक स्ट्रीट या रोड्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये सारी क्या होती हैं, ये सब इसके पार्ट्स के अंदर छोटे छोटे सी पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर को हेल्प करते हैं प्रोसेस करने में. तो ये मेन पार्ट है. अगर यही पार्ट नहीं होगा तो हमारा ना ही हमारा मॉनिटर स्क्रीन किसी काम का है, ना ही कीबोर्ड और ना ही माउस. इवन कि हमारी जो विंडो इंस्टॉल होती है वो भी इस प्रोसेस के थ्रू इंस्टॉल होती है, जिसकी मदद से वो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर नज़र आ सकती है. ओके, अब देखेंगे क्या क्या चीज़ है यहाँ पर. CPU क्या है? CPU इज़ एन आउटपुट डिवाइस. ओके, सिस्टम यूनिट, CPU, मॉनिटर एंड कीबोर्ड, ये सब जो हैं किससे लिंक करते हैं? हमारे सिस्टम यूनिट से. डू यू नो अ कंप्यूटर completes its basic operation like a machine. Basic operation of a machine performs three basic operations: input, processing and output. जो हमारा सिस्टम यूनिट है वो एक मशीन की तरह प्रोसेस करता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है इनपुट, हम कोई चीज़ उस मशीन के अंदर डालते हैं. प्रोसेसिंग, फिर हम उसका प्रोसेस होता है, उसके बनने का अमल हो रहा होता है. और थर्ड पार्ट इज़ आउटपुट, जब वो बनकर तैयार हो जाती है. फॉर एग्जांपल मम्मा कुकिंग करती हैं ना या बेकिंग करती हैं, क्या होता है, सबसे पहले हम उसका मिक्सचर रेडी करते हैं. ठीक है, वो मिक्सचर रेडी करते हैं तो क्या होता है, वो एक इनपुट है, बाहर होता है ना, हमें नज़र आ रहा होता है, इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट किए हमने सारे. ठीक है, अब जब हमने प्रोसेस में डाला बनाने के लिए, उसको हमने स्टोव पे रख दिया, फिर उसके बाद हमें जब वो बन जाता है तो क्या हासिल होता है? आउटपुट हासिल होता है ना, मतलब बनी हुई चीज़ हासिल होती है. इसी तरह से हम सिस्टम यूनिट जो है हमारा क्या है, डिवाइस है जो ये तमाम प्रोसेस को करके हमें एक परफेक्ट काम बना हुआ मॉनिटर पर देता है. अब वो किस तरह देता है? फॉर एग्जांपल स्टेप 1 में देखें, आपको क्या यहाँ पर बता रहे हैं, आपको यहाँ पर एक एग्जांपल बता रहे हैं. एप्पल स्लाइसेस आर द इनपुट फॉर द ब्लेंडर. अब यहाँ पर एप्पल स्लाइसेस हैं और ब्लेंडर है. एप्पल स्लाइसेस क्या है? इनपुट है, मतलब ये हमें प्लेट में रखे हुआ नज़र आ रहा है ना कि एप्पल है. अब स्टेप 2 में क्या है? द ब्लेंडिंग इज़ द प्रोसेस कैरीड आउट बाय द ब्लेंडर. ब्लेंडर का क्या काम है? प्रोसेसिंग करना. जब हमने एप्पल्स को ब्लेंडर में डाल दिया तो उसका एक प्रोसेस शुरू हो गया ना, बनाना शुरू हो गया. वो जो भी एप्पल का क्या बनेगा, जूस ही बनेगा ना, तो उसने एप्पल्स को प्रोसेस में डाल दिया. थर्ड स्टेप में द जूस इज़ द आउटपुट ऑफ द ब्लेंडर. तो जूस जो निकला हमारे पास वो क्या कहलाया? वो आउटपुट कहलाया. द रिजल्ट ऑफ द ब्लेंडिंग इज़ जूस. तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो क्या आया? जूस आया. द ब्लेंडर वर्क्स एज फॉलोज. इनपुट स्लाइसेस ऑफ एप्पल थे, प्रोसेसिंग क्या था? ब्लेंडिंग, और आउटपुट क्या मिला हमें? जूस मिला. समझ आया आप लोगों को? इसी तरह से कंप्यूटर भी वर्क करता है. अब देखें आगे क्या बताते हैं. बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर इज़ ऑल्सो अ मशीन. कंप्यूटर एक मशीन है, जैसे आप सबको पता है. इट कैरीज आउट इन 3 बेसिक स्टेप्स. अब कंप्यूटर किन 3 बेसिक स्टेप्स में काम करता है? सपोज यू वांट the computer to add 2 numbers 4 and 8. The computer will carry out the result of addition in 3 steps. अब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह से इसको जो है वो प्लस करके हमें रिजल्ट्स दे पाएगा. स्टेप नंबर 1, हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें कीबोर्ड पे टाइप करना होता है नंबर. फॉर एग्जांपल हमें कौन से 2 नंबर्स चाहिए? 4 and 8 चाहिए. तो ये हमारा इनपुट है. ठीक है, 4 and 8 हमारा इनपुट है जो कीबोर्ड पे यहाँ साइड पे सेक्शन पे डिजिट पे मेंशन होता है. हमने 4 and 8 को प्रेस किया तो स्क्रीन पे आ जाएगा 4 and 8. फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा. नेक्स्ट स्टेप क्या है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स द ऑपरेशन टू ऐड द गिवन नंबर. अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है मतलब CPU जो है वो प्रोसेसिंग में आ गया ना, प्रोसेस कर रहा है हमें
कैलकुलेशन कर रहा है, कैलकुलेट करके बता रहा है कि आंसर क्या होगा। फिर जो हमारा आउटपुट होगा वो किस पे शो होगा, वो मॉनिटर स्क्रीन पे शो होगा। उसको ऐड करने के बाद जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो इस तरह से हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। तो फर्स्ट स्टेप इनपुट क्या हुआ, 2 डिजिट्स 4 और 8। प्रोसेसिंग क्या हुआ, उनको एडिशन करना और आउटपुट